बच्चों, आज हम थम्बलीना कहानी का पार्ट 2 सुनेंगे। थम्बलीना ने तितली की बात मान ली थी, लेकिन छोटी सी इस मासूम लड़की की राह में खतरों की जैसी कोई कमी ही नहीं थी। एक बड़े से कीड़े ने थम्बलीना को अपने मजबूत पांव में जकड़ लिया और पेड़ पर ऊंचाई पर पत्तियों के बीच अपने घर में ले गया। उसने अपने दोस्तों से पूछा, क्या यह सुंदर नहीं है? किंतु सभी कीड़ों ने उससे कहा कि वह उनसे काफी अलग है। उन्होंने कीड़े से आग्रह किया कि वह उसे छोड़ दे। यह सुनकर वह कीड़ा थम्बलीना को पेड़ से नीचे ले आया और उसे अपनी कैद से आजाद कर दिया। गर्मियों का मौसम था। तीखी गर्मी का बहादुरी से सामना करती हुई थम्बलीना फूलों और लंबी घास के मैदान के बीच चलती रही। भूख लगने पर वह फूलों का रस पी लेती और उनकी छोटी कोमल पत्तियों को चबा लेती। प्यास बुझाने के लिए वह ओस की बूंदों को पी लेती। जल्द ही बारिश का मौसम आ गया और यह मौसम अपने साथ नन्ही सी बच्ची के लिए कई मुश्किलें लेकर आया। बारिश के दौरान थम्बलीना को खाने और सिर छुपाने की जगह मिलना मुश्किल हो गया। फिर कुछ समय बाद जब सर्दियों का मौसम आया तो उसे ठंड लग गई और खाना न मिलने के कारण उसकी हालत खराब हो गई। एक दिन जब थम्बलीना बंजर खेतों में यूं ही असहाय सी टहल रही थी, उसकी मुलाकात एक बहुत बड़ी सी मकड़ी से हो गई। मकड़ी ने उसकी मदद करने का वादा किया और उसे एक खोखले पेड़ के पास ले आई। फिर उस मकड़ी ने थम्बलीना के चारों ओर एक मजबूत जाल बुन दिया ताकि वह भाग न सके। इसके बाद मकड़ी ने थम्बलीना को खाने के लिए कुछ बादाम दिए। फिर उसे अपने दोस्तों को बुलाया और उसकी सुंदरता की तारीफ करना शुरू कर दी। लेकिन कीड़े के दोस्तों की तरह दूसरी मकड़ियों ने भी जोर देकर कहा, यह नन्ही लकड़ी उनके जैसी नहीं है, लड़की उनके जैसी नहीं है, इसलिए यहाँ से भगा दो। उनकी बातें सुनकर थम्बलीना ने सोचा कि वह बहुत बदसूरत है, इसलिए उसे कोई अपने साथ नहीं रखना चाहता। वह रोने लगी और मकड़ी के घर से निकल पड़ी। तेज ठंड में कांपते हुए वह इधर से उधर घूमती रही। तभी उसे कुछ दूर बनी एक छोटी सी झोपड़ी दिखाई पड़ी। झोपड़ी लकड़ियों से बनी हुई थी। झोपड़ी के निकट पहुंचकर उसने दरवाजा खटखटाया। एक चूहिया ने दरवाजा खोला और थम्बलीना से पूछा, इतनी तीखी ठंड में तुम बाहर क्या कर रही हो? अंदर आ जाओ और आग की गर्मी के सामने बैठकर आराम करो। चूहिया की झोपड़ी वास्तव में बहुत आरामदायक और गर्म थी। यहाँ सर्दियों के मौसम में खाने के लिए काफी सारा भोजन भी इकट्ठा करके रखा हुआ था। थम्बलीना ने खाने और रहने का ठिकाना पाने के लिए चूहिया के घर में कामकाज शुरू कर दिया। वह रात को चूहिया को नई नई कहानियां भी सुनाती। एक दिन चूहिया ने थम्बलीना को बताया कि उसका एक दोस्त छछूंदर उससे मिलने के लिए आने वाला है। वह अकेला रहता है और तुमसे शादी करना चाहता है। थम्बलीना को चूहिया का विचार पसंद नहीं आया। वह एक छछूंदर के साथ हरगिज शादी नहीं करना चाहती थी। लेकिन जब एक छछूंदर चूहिया के घर आ पहुंचा तो उसने उसके लिए मीठी आवाज में एक गाना सुनाया। छछूंदर को थम्बलीना बहुत पसंद आई और वह उसके प्रेम में डूब गया। उसने थम्बलीना को अपने घर आने की दावत दी। चूहिया के कहने पर थम्बलीना अकेली ही छछूंदर के घर निकल पड़ी। लेकिन जब वह उसके घर पहुंची तो हैरान हो गई। वह छछूंदर जमीन के नीचे एक सुरंग में रहता था। छछूंदर के घर आकर भी थम्बलीना घर के सारे काम करने लगी। रात होने पर वह उसे मधुर आवाज में गाना सुनाती। एक दिन न जाने कहां से उस सुरंग के एक अबाबील पक्षी आ गया। वह बुरी तरह घायल था और उसकी हालत बहुत खराब थी। ऐसा लगता था मानो अब मरा तब मरा। अबाबील को देखकर छछूंदर ने उसे पांव से ठोकर मारी और कहा, मैं इसे सबक सिखा कर रहूंगा। आखिर ये मेरी इस सुरंग में क्यों और कैसे आया? इसे तुम्हें हवा में उड़ान भरनी चाहिए। उसकी बात सुनकर थम्बलीना हैरान रह गई। उसे छछूंदर की बेहुदा हरकत बिल्कुल पसंद नहीं आई। लेकिन खाने और रहने की मजबूरी के चलते वह छछूंदर के साथ रहने को विवश थी। लेकिन वह हर दिन घायल पक्षी के पास जाकर
उसका इलाज करती, उसे खाना देती। अबाबील ने थमलीना को अपनी दुख भरी कहानी सुनाई। उसने बताया कांटा लगने के कारण वह बुरी तरह घायल हो गया और दूर देश जा रहे साथियों का साथ नहीं दे पाया। थमलीना की सेवा से जल्दी ही अबाबील स्वस्थ हो गया और उसने थमलीना का आभार जताते हुए कहा, तुम्हारी देखभाल के कारण मैं आज अच्छा हो गया हूँ और फिर से उड़ सकता हूँ। तुम्हें जब भी आवश्यकता हो मुझे बुला लेना, मैं तुम्हारे काम अवश्य आऊंगा। अब थमलीना फिर से अकेली थी। छछूंदर रोज उसे शादी का आग्रह करता, लेकिन वह शादी को टालने के लिए सब कोशिश करती। छोटी सी बच्ची हमेशा के लिए सुरंग में रहने की कल्पना से डर जाती थी। लेकिन छछूंदर के बार बार कहने पे अंततः थमलीना ने अपनी स्वीकृति दे दी। अपनी शादी की शाम को उसने छछूंदर से कहा कि वह उसे अंतिम बार खुली हवा में एक दिन बिताने दे। छछूंदर राजी हो गया। बाहर आए अभी थमलीना को कुछ देर हुई थी कि उसे एक पहचाना स्वर सुनाई दिया। सर्दियां आ रही हैं और मैं गर्म प्रदेशों के सैर पे जाने वाला हूँ, मेरे साथ चलो। थमलीना ने तुरंत आवाज को पहचान लिया। यह आवाज उसी अबाबील की थी जिसने उसे कई दिन तक सेवा की थी। अबाबील आया और नन्ही थमलीना को साथ लेकर उड़ गया। दोनों कई मैदानों और पहाड़ियों को पार करने के बाद फूलों के देश में आ पहुंचे। अबाबील ने थमलीना को एक बाग में उतार दिया। वहां थमलीना की मुलाकात सफेद पंखों वाले एक सुंदर राजकुमार से हुई, जो वास्तव में फूलों का राजा था। फूलों का राजा थमलीना की सुंदरता पर मोहित हो गया और उससे प्रेम करने लगा। उसने थमलीना से शादी की बात कही। थमलीना को भी फूलों का राजा पसंद आ गया। उसने उसकी बात मान ली। जैसे ही थमलीना ने शादी के लिए हामी भरी, उसी पल जैसे चमत्कार हो गया। नन्ही थमलीना के भी छोटे छोटे सफेद पंख निकल आए और वह बन गई फूलों की रानी। और बच्चों, इस तरह दोनों की शादी हो गई और थमलीना खुशी खुशी रहने लगी।